स्वागत अभिनंदन। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 1 प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ जो है 3.3 में हमें एक दंड आलेख दिया हुआ है। अच्छा, इस दंड आलेख की विशेषता क्या है? देखो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु, यानी ये जो आलेख है वो विद्यार्थी द्वारा पाले गए पशु है, जिसमें जो पशु है वो ये नीचे वाली जो लाइन है ना, सीधी वाली एक्स अक्ष जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर सारे पशु है। जैसे ये कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, फिर ये हैमस्टर और ये अन्य। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नीचे पशु है, किस लाइन पर है? एक्स अक्ष पर है। तो ये जो सीधी लाइन होती है ना, ऐसी सीधी लाइन, उसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो ये खड़ी लाइन होती है उसे हम वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो इस लाइन पर क्या है? पशु है। और एक खड़ी वाली जो लाइन है, इधर लिखा हुआ है विद्यार्थी, तो ये विद्यार्थियों की संख्या है। और यहाँ अगर अपन आलेख को ठीक से देखो तो यहाँ सबसे नीचे है 0, फिर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ऐसी संख्याएं दी हुई है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रत्येक एक खाना बन रहा है आपकी, ये एक खाना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये खाने हैं ना। तो ये जो पहला खाना है वो 2 इकाई का है ना। तो पहला खाना 2 इकाई का, तो दूसरा खाना 4 इकाई का, फिर तीसरा खाना 6 इकाई का। तो एक खाना 2 इकाई का, तो दूसरा 4 इकाई का, तीसरा 6 इकाई का। तो इसका जो पैमाना है वो है एक खाना बराबर 2 इकाई का। ठीक है, अब इसमें हमें इनके उत्तर देने हैं। तो पहला देखो, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? तो इस आलेख में सबसे ऊपर जो आपके बिल्डिंग बनी हुई है वो पशु जो है आपसे आपके से अधिक लोकप्रिय है ना। तो यहाँ देखो, बिल्लियाँ, सबसे ऊपर बिल्डिंग कौन सी है? बिल्लियों वाली है ना। और बिल्लियों को कितने पसंद करते हैं विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी बिल्लियों को पसंद करते हैं। और सबसे अधिक है ये। कुत्ते को कितने पसंद करते हैं? 8 पसंद करते हैं। खरगोश को कितने करते हैं? 2 ही करते हैं। हैमस्टर को कितने करते हैं? तो यहाँ पर 4 और 6 के बीच में, यानी कि 5 लोग पसंद करते हैं हैमस्टर को। और अन्य को कौन पसंद करते हैं? 3 जने पसंद करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस पशु को पसंद करते हैं विद्यार्थी, यानी कौन सा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? तो बिल्ली सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्ली। ठीक है, फिर दूसरा वाला देखो, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है ना। हमें अब संख्या बतानी है। तो यहाँ देखो, कुत्ता कहाँ है? कुत्ता यहाँ पर है। तो ये कुत्ता है। और कुत्ते को पसंद करने वाले कितने जने हैं? तो यहाँ देखो, ये कुत्ते की बिल्डिंग है जो वो 8 पर आ रही है। तो हम लिखेंगे कुत्ते को पसंद करने वाले जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है? 8 है। तो ये पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया। अब दूसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है, और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। तो यहाँ पर जो है क्रमागत 5 वर्ष है। एक्स अक्ष पर ये एक्स अक्ष है, और ये कौन सी अक्ष है? वाई अक्ष है। तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष पर जो है 5 वर्ष है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5, क्रमागत 5 वर्ष है। और पहला वर्ष कौन सा सन है? अभी कौन सा चल रहा है? 2020। तो ये है आपके 1989 का, ये 1990 का, ये 1991 का, 92 का और ये 93 का। तो ये 5 वर्ष हमें दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? इधर देखो, वाई अक्ष पर क्या है? पुस्तकों की संख्या। तो यहाँ 0 से फिर 100, फिर 200, 300, 400, 500 और 600। इसका मतलब जो इसकी स्केल ली हुई है, यानी पैमाना लिया हुआ है, वो 1 इकाई। 1 इकाई का मतलब जो एक खाना है ना, वो 100 पुस्तकों का है। तो एक खाना 100 पुस्तकों का है, तो दूसरा खाना कितने पुस्तकों का होगा? 200 का। तीसरा खाना 300 का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये दिया हुआ है। अच्छा, हमें अब क्या बताना है कि वर्ष 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? तो सबसे पहले जो है हमें बताना है 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ 100 और यहाँ 200, और ये जो बिल्डिंग है वो 200 के नीचे है ना। तो यहाँ लगभग 180 हो सकता है। अब यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्योंकि हमें उत्तर दे रखा है 180, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये लगभग 180 के करीबन है।
ठीक है। तो 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई, तो आपको उत्तर देना होगा 180 पुस्तकें। तो यहाँ पर पहले वर्ष का जो उत्तर है वो 180 पुस्तकें होगा। किसमें? 1989 में। फिर दूसरा देखो 1990 में कितनी पुस्तकें बेची गई, तो ये भी लगभग आपके जो है 500 और 400 के नीचे है। ठीक है। अब क्योंकि ये बिल्डिंग अपने को सही बना के नहीं दी है, तो ये लगभग आपके 475 पुस्तकें होगी, याद रखना इसको। 475 पुस्तकें कब बेची गई? 1990 में। अब 1992 में देखो, तो 1992 जो है वो लगभग 200 पुस्तकों पर है ना? नहीं, 225 पुस्तकें, 200 से भी ऊपर है वो। कितनी पुस्तकें हैं? 225 पुस्तकें हैं, 200 से ऊपर है ये बिल्डिंग। ठीक है। तो आपको याद रखना है ये कितनी पुस्तकें हैं? 1992 को जो है 225 पुस्तकें बेची गई, 200 से थोड़ी सी ऊपर है ये। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर देना हमें, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो अब हमें जो है सन बताना है, और सन कहाँ लिखा हुआ है? एक्स अक्ष पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 475, देखो यहाँ पर मैंने लिखा था 475 पुस्तकें कब बेची गई थी, तो 1990 में जो है 475 पुस्तकें बेची गई थी। तो अब हमें जो है इसका सन बताना है। तो सेकेंड में हम लिखेंगे 1990 में 475 पुस्तकें बेची गई। ठीक है। और ये तो 1975 की बात हो गई। अब 225 पुस्तकें कब बेची गई, तो आप देखो यहाँ पर हमने लिखा था 225 पुस्तकें कब बेची गई थी? 1992 में बेची गई थी। ठीक है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे 1992 में 225 पुस्तकें बेची गई। ठीक है। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। तीसरा क्या है? किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तो हमें वो वर्ष बताने हैं जब 250 से कम पुस्तकें 250 से कम पुस्तकें बिकी है। तो 1990 को कितनी बिकी थी भाई? 180। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 250 से कम है। फिर 1990 में कितना था? 475, ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर 1991 में कितना है देखो, तो ये आपके लगभग 300 के आसपास में है, तो ये भी 250 से ज़्यादा है। 1992 में कितनी है? 225 है ना? तो ये आपका दूसरा वर्ष हो गया। फिर 1993 में भी ज़्यादा है 250 से। ठीक है। तो ऐसे दो वर्ष है, एक तो 1989 और 1992, जिनमें पुस्तकें जो है 250 से कम बेची गई। तो हम क्या लिखेंगे? 1989 तथा 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। ठीक है। चौथे प्रश्न का उत्तर, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो हमने जो अभी निकाला था कि भाई 180 पुस्तकें बिकी 1989 में। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन जो है हम आलेख से करेंगे। ये हमारे पास आलेख दिया हुआ है, आलेख का अवलोकन करके करेंगे। तो हमने आलेख का जब अवलोकन किया, यानी हमने जब आलेख को देखा, तो हमने पाया कि 1989 में कितनी पुस्तकें बेची? 180 पुस्तकें बेची। तो यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि आलेख क्या हो जाएगा? आलेख के द्वारा फिर आप आगे लिख देना, आलेख के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं कि 1989 में बेची गई पुस्तकों की संख्या 180 है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई है। तो 6 कक्षाएं हैं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये 6 कक्षाएं टोटल। और इसमें जो है हमें यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो दंड आलेख क्या होता है, पहले तो वो समझते हैं। दंड आलेख होता है कि जब हम ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाते हैं, तो सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है वो होती है एक्स अक्ष,
और जो खड़ी लाइन होती है वो हमारे पास होती है वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ पर जो ये कॉर्नर है वहाँ कितनी संख्या होती है, 0 संख्या होती है। एक्स के लिए भी ये 0 है और वाई के लिए भी ये 0 है। फिर दंड आलेख में क्या करते हैं, एक एक खाना छोड़कर बिल्डिंगें बनाते हैं। एक एक खाना छोड़कर जो है हम बिल्डिंग बनाते हैं। देखो यहाँ पर एक खाना छोड़ा, फिर बिल्डिंग बनाई, यहाँ खाना छोड़ा, फिर बिल्डिंग बनाई, यहाँ खाना छोड़ा, फिर मैंने बिल्डिंग बनाई। लेकिन ये जो बिल्डिंग बनानी है वो ग्राफ को देखकर बनानी है। तो ऐसे आलेख को हम क्या कहते हैं, दंड आलेख कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लाल पेन से जो है ग्राफ बनाया है, वैसे आपको ये ग्राफ जो है ग्राफ पेपर में बनाना है। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें सारणी को ध्यानपूर्वक देखना है। ऊपर वाली जो लाइन होगी वो एक्स अक्ष की लाइन होगी और जो नीचे वाली लाइन होगी वो वाई अक्ष की लाइन होगी। ऊपर वाली लाइन एक्स अक्ष की और नीचे वाली लाइन वाई अक्ष की। तो एक्स अक्ष में हमें 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं दिया हुआ है। ग्राफ बनाने से पहले हमेशा हमें उसका पैमाना लेना होता है। क्या लेना होता है, पैमाना या स्केल, जिसे हम स्केल भी बोलते हैं, पैमाना लेना होता है। तो अगर हम एक्स अक्ष पर देखें तो वहाँ पर तो कक्षा है, वहाँ पर संख्या है नहीं, है ना। तो हमें पैमाना लेना कहाँ पर है, वाई अक्ष पर पैमाना लेना है। अब पैमाना लेते समय हमें ध्यान से आंकड़े देखने हैं, 135, 120, 95, 100, 90 और 80। तो हमें सबसे छोटा आंकड़ा देखना है। तो सबसे छोटा आंकड़ा इसमें कौन सा है, 80 है। और सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है, 135 है। तो मैं पैमाना क्या लूँ, अगर मैं 1, 2, 3 पैमाना लूँगा तो मुझे कम से कम ये सबसे ज़्यादा आंकड़े कितने, 135 लाइनों वाला ग्राफ बनाना होगा, जो कि मैं नहीं बना सकता क्योंकि इतनी लाइनें तो अपनी कॉपी में भी नहीं होती है ना। तो 135 लाइनें तो मैं नहीं बना सकता। तो फिर मैं क्या करूँ, तो अगर मैं 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लेता हूँ तो मुझे कितनी लाइनें बनानी पड़ेगी, लगभग 13-14 लाइनें बनानी पड़ेगी, क्योंकि 13 लाइनें बनाऊँगा तब 130 आएगा। और यहाँ पर मेरे खाने तो बहुत कम है, मेरे पास खाने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही है। इसका मतलब मैं तो जो है 10, 20 भी नहीं ले सकता। लेकिन मैं 25 अगर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये एक खाना किस अक्ष पर, वाई अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर तो मुझे नंबर दिए हुए नहीं है, तो मुझे यहाँ पैमाना लेना नहीं है। पैमाना मुझे कहाँ लेना है, वाई अक्ष पर लेना है। तो मैं लिखूँगा वाई अक्ष पर एक खाना बराबर, ये जो ये एक डब्बा है ना, ये एक खाना बराबर कितनी इकाई ले रहा हूँ मैं, 25 इकाई ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ, 25 इकाई ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ 25 इकाई का मतलब 25 विद्यार्थी से ले सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ, विद्यार्थियों की संख्या। तो 25 विद्यार्थी ले लेते हैं। कितना खाना, एक खाना। तो अगर ये पहला खाना मेरे पास 25 है, अगर मैं यहाँ पर कितना लिख दूँ, 25, तो फिर दूसरा खाना कितना होगा, 50, है ना। तीसरा खाना कितना होगा, तो 25 + 25 + 25, 25 जोड़ते जाओ सब में, तो तीसरा खाना हो जाएगा 75। फिर 25 और जोड़ो तो कितना हो गया, चौथा खाना 100 हो गया। फिर उसके बाद में 125 हो जाएगा, यानी 25 का पहाड़ा लिखते जाओ। फिर उसके बाद में 150, फिर 175 और फिर लास्ट में कितना आ जाएगा, 25 जोड़ेंगे तो 200। अब मेरे पास सबसे ज़्यादा 135 है और मैंने 200 तक अपने जो है विद्यार्थी लिख दिए हैं। चलो ठीक है, अब आपको दंड आलेख बनाते समय क्या करना है, सबसे पहला जो ये खाना है, ये 0 है, ध्यान रखना। ये सबसे पहला जो ये खाना है ना, इसको छोड़ना है। दूसरा खाना लेना है। दूसरे खाने में कौन सी कक्षा है, 5वीं कक्षा है, मैं 5वीं कक्षा लिख देता हूँ। ठीक है, फिर खाना छोड़ना है। फिर अगला में कौन सी कक्षा लेनी है, 6ठी कक्षा लेनी है। फिर एक खाना छोड़ना है, फिर अगले में 7वीं कक्षा लिखनी है। फिर एक खाना छोड़ना, फिर 8वीं कक्षा लिखनी है। फिर एक खाना छोड़ना, फिर 9वीं कक्षा लिखनी है। फिर एक खाना छोड़ना, फिर कौन सी कक्षा लिखनी है, 10वीं कक्षा लिखनी है। यहाँ पर एक खाना बना लेता हूँ मैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अभी हम बना लेंगे बाद में। ठीक है, ये 10वीं हो गया अपने पास में। अब 5वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी है, 135। तो आप बताओ वाई अक्ष पर 135 कहाँ है, तो वो लगभग 150 और 125 के बीच में होगा, है ना। तो भाई अगर ये पूरा खाना में 25 का ले रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा, ये 0 से 25, तो इसका मतलब है इसमें छोटी छोटी 25 लाइनें बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 35 चाहिए, 125
यानी छोटी छोटी 10 लाइनें और चाहिए मुझे यहाँ पर। तो छोटी छोटी 10 लाइनें जो है वो लगभग यहाँ पर होगी, ठीक है। तो 5वीं कक्षा में जो है 135 लगभग यहाँ पर आएगा, ये थोड़ा सा आप तो ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहाँ हम एक बिल्डिंग बना देंगे, स्केल से बनानी है आपको, मेरे पास स्केल है नहीं, मैं इसलिए ऐसे बना रहा हूँ। ये आपको समझ में तो आया होगा, है ना। भाई 125 तक तो ये है, हमें 5वीं कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी दिए 135, तो यहाँ 125 तो हो गए। फिर यहाँ टोटल कितनी लाइनें 25 लाइनें, क्योंकि एक लाइनें हम 25 का ले रहे हैं, तो ये 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 यहाँ आया। आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो ये, लेकिन खाना लगभग आपको यही बनाना है, तभी आपका ये सही होगा, है ना। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, तो ये पहली बिल्डिंग तो बन गई। अब एक खाना छोड़ना। अब 6ठी कक्षा में कितने विद्यार्थी 120, यानी 100 के ऊपर, तो ये 100 तो आ गया। अब 120 यानी इसमें 20 जोड़ने हैं, ठीक है। तो ये पूरा 25 का होता है, यानी ये थोड़ा ऊपर आएगा, है ना, 125 के थोड़ा सा नीचे, तो लगभग यहाँ होगा, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये 120 मान लेते हैं, ये ऐसी बिल्डिंग बना देंगे, तो ये 120 की बिल्डिंग बन जाएगी 6ठी कक्षा में। फिर उसके बाद 95, 95 मतलब 100 से थोड़ा सा नीचे। 95 कितना होता है 100 से थोड़ा सा नीचे, तो ये 100 हो गया। तो ये 100 के थोड़ा सा नीचे, एक खाना छोड़ना है, ध्यान रखना, 100 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। लगभग यहाँ पर आपको ये बिल्डिंग बना देनी है, ठीक। फिर 8वीं कक्षा में कितने हैं 100, तो 100 पूरे, तो 100 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 100 यहाँ पर है, तो ये आपके कौन सी कक्षा आ गई 8वीं कक्षा आ गई। बिल्डिंग बना दो, ठीक है, ये बिल्डिंग बन गई आपके। फिर 9वीं कक्षा में कितने हैं 90, यानी 100 से थोड़ा नीचे, और ये कितने का था ये 95 का था, तो इससे थोड़ा नीचे होना चाहिए, क्योंकि 95 थोड़ा नीचे है ना। 95 से भी नीचे कौन है 90 है, तो यहाँ लगभग इससे हल्का सा नीचे आपको लेना है ग्राफ, तो यहाँ पर होगा। ये आपकी बिल्डिंग बन गई 10वीं क्लास की। अब सॉरी 9th क्लास की। अब 10th की बना लेते हैं। 10th में टोटल कितने हैं 80, तो ये 90 से बेसी कम होगा, है ना। 75 से थोड़ा ऊपर, 75 से थोड़ा ऊपर, तो ये 75 की लाइन है, इससे थोड़ा ऊपर यहाँ पर लगभग क्या होगा 80 होगा, ठीक है। तो ये आपकी किसकी बिल्डिंग बन गई 10वीं की बिल्डिंग बन गई। तो इस प्रकार से जो है आपको दंड आलेख बनाना है। अब इससे हम जो है उत्तर देंगे निम्न प्रश्नों के। तो पहला प्रश्न क्या है इसमें, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। तो हमने ये स्केल चुनी, वाई अक्ष पर जो एक खाना है वो 25 विद्यार्थी लेना है, तो ये पहले का उत्तर हो गया। अब दूसरे का उत्तर देखो, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला देखो, किस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में जो है विद्यार्थी की संख्या न्यूनतम है। तो सबसे अधिक संख्या देखो किसकी है, सबसे अधिक संख्या, सबसे अधिक बिल्डिंग ये है, और वो कितनी हमने ली थी 135। तो उत्तर लिखना है सबसे ज़्यादा जो अधिक विद्यार्थियों की संख्या है वो 5वीं कक्षा की है, और सबसे कम बिल्डिंग ये वाली है ना। तो सबसे कम जो विद्यार्थी की संख्या है वो कितनी है 80 है, ये आप लिख देना। सबसे अधिक विद्यार्थी, सबसे अधिक विद्यार्थी कितने हैं भाई 135, और सबसे कम कितने हैं 80, ठीक है। तीसरा उत्तर देखो, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अनुपात का मतलब होता है बट्टा, सीधा सीधा बता रहा हूँ, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा होता है। तो ये कह रहा है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का, यानी कक्षा 6 के ऊपर, कक्षा 6 बट्टा कक्षा 8, कक्षा 6 अनुपात कक्षा 8, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कक्षा 6 अनुपात, अनुपात का निशान ये होता है कक्षा 8। तो कक्षा 6 के विद्यार्थी कितने हैं देखो, तो 6 के विद्यार्थी 120, ये अपना 6 है, कितने विद्यार्थी है 120, और अनुपात कक्षा 8, कक्षा 8 के विद्यार्थी कितने हैं 100, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे तो रफ कॉपी में आपको लिखना 120/100, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, ये 6 बार जाएगा, ये 5 बार भाग जाएगा। तो जब मैंने इसको सरल किया तो उत्तर कितना आया 6:5, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका तीसरा प्रश्न आपको ऐसे करना है। प्रश्न संख्या 4 देखो, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। तो पहले साल और दूसरे साल जो पढ़ाई होती है ना अपने, पहला सत्र दूसरा सत्र, ठीक है, तो उनके जो है प्रदर्शन दिए हुए हैं इनके, और एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हमें जो है दोहरा दंड आलेख बनाना है। अब इसको भी समझो, दोहरा दंड आलेख क्या होता है। तो दोहरा दंड आलेख हम तब बनाते हैं जब जो है हमें दो विशेषताएं दी हुई हो, ठीक है। ये भी दंड आलेख के जैसा ही बनाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या करना है, ग्राफ अलग बनेगा। दंड आलेख बनाने के बाद एक एक खाना छोड़ना है। तो सबसे पहले एक खाना छोड़ा, फिर एक सत्र का, यानी ये पहला जो सत्र है उसका दंड आलेख बनाना, फिर इसके साथ ही दूसरे सत्र का दंड आलेख बनाना, फिर अब एक खाना छोड़ना, फिर वापस ये दोहरा दंड आलेख बनाना, फिर खाना छोड़ना, फिर दोहरा दंड आलेख बनाना। तो इस प्रकार से जो हम बिल्डिंगें बनाते हैं एक साथ दो दो वाली, इसे हम कहते हैं दोहरा दंड आलेख, ठीक है। तो अब जो है इस सारणी को ध्यान से देखो, ये जो पहली सारणी है, यानी पहला जो ये खाना है ना, वो आपके एक्स अक्ष का है, ये एक्स अक्ष हो गया आपके, और ये कौन सी अक्ष हो गई, वाई अक्ष हो गई। तो ये दोनों तो आपके वाई अक्ष का है, और ये जो खाना है पहला खाना वो किस अक्ष का है, एक्स अक्ष का है। तो एक्स अक्ष में हमें दिए हुए विषय, तो हम यहाँ विषय लिख देते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना, एक खाना छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक खाना छोड़ दिया, और यहाँ पर सबसे पहले विषय क्या है, अंग्रेजी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अंग्रेजी। लेकिन आप ध्यान रखना, अंग्रेजी के यहाँ नीचे दो खाने दिए हुए, यानी ये प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, यानी यहाँ जो बिल्डिंग बनेगी वो प्रथम सत्र की, और यहाँ जो बिल्डिंग बनेगी वो द्वितीय सत्र की बनेगी। फिर एक खाना छोड़ना, फिर अगला सब्जेक्ट लेना, अगला सब्जेक्ट क्या, अब हिंदी, तो यहाँ हिंदी लिखेंगे, ठीक है। फिर ये पहले सत्र का, ये दूसरे सत्र का, अब ये खाना छोड़ना है, अब ये तीसरा सब्जेक्ट आएगा गणित, तो यहाँ आ जाएगा गणित, और ये पहले सत्र की गणित का रिजल्ट, और ये दूसरे सत्र की गणित का रिजल्ट, और ये खाना खाली छोड़ना है। फिर ये आ जाएगा विज्ञान विषय, ठीक है, ये विज्ञान का खाना, कौन सा सत्र, पहला सत्र, ये दूसरा सत्र, ये खाना खाली छोड़ना है। अब ये अगला ये आ जाएगा सामाजिक विज्ञान का, तो ये सामाजिक विज्ञान का पहला सत्र और ये दूसरा सत्र, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर जो है वो क्या आ गया, आपके विषय आ गया। अब प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में हमें पैमाना लेना है, यानी हमें पैमाना किस पर लेना है, वाई अक्ष पर लेना है, पैमाना लेना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इन सब आंकड़ों को, ये सब 100 से कम है, ठीक है। तो हम इसमें पैमाना ले सकते हैं 10, ठीक है। तो आप याद रखना, वाई अक्ष पर एक खाना जो मैं लूँगा, एक खाना बराबर 10, 10, अच्छा ये क्या आपके अंक है, तो हम एक खाना जो है, ये एक छोटा खाना, वो कितना अंक लेते हैं, 10 अंक लेते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक जो छोटा खाना होता है, ये 0 से लगाकर 10 तक का है, इसमें छोटे छोटे 10 खाने हैं आपके, कितने खाने, 10 खाने, ठीक है। तो अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 खाने, पहला खाना कितना है, ये 0 से 10 का है, फिर ये दूसरा 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का, फिर ये 80 का, ये 90 का, और लास्ट में 100 का। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो नंबर लगाने हैं ना, वो जहाँ पर डब्बा आ रहा है उसकी सीध में लगाना है, ठीक है। जैसे ये 0, ये 10, ये 20, ऐसे लगाना है आपको खाना, ठीक है। अच्छा अब क्या करना, अब सबसे पहले देखो प्रथम सत्र में अंग्रेजी में कितना है, 67, 67 का मतलब 60 से ऊपर और 70 से नीचे, यही होता है 67 का मतलब। तो अंग्रेजी में जो ये पहला सत्र है, यहाँ पर देखो ये 60 हो गया और ये 70 हो गया, तो यहाँ 10 खाने हो गए छोटे छोटे, तो यहाँ बीच में कितना आएगा, 65, तो 65 से थोड़ा ऊपर ये 66 और ये 67, लगभग यहाँ पर आएगा 70 से थोड़ा सा नीचे। तो ये आपके पहले सत्र में कितने नंबर आए, इसके 67 नंबर आए। ये लाइन जो है आपको स्केल से खींचनी, इसका थोड़ा विशेषकर ध्यान रखना। तो ये पहले सत्र में अंग्रेजी के नंबर, दूसरे सत्र में अंग्रेजी में कितना है, 70, और 70 कहाँ है, यहाँ पर। तो इसको इससे जोड़ते हुए, इससे इसको जोड़ना है और बिल्डिंग बना देनी है, ये बिल्डिंग बन गई आपकी। तो पहले सत्र में तो इसके कितना है, 63, दूसरे सत्र में कितना है, 70, ठीक है। तो ये दो बिल्डिंगें इसकी बन गई।
ठीक है, ये पहला सत्र और ये दूसरा सत्र, ऐसे फर्स्ट और सेकंड लिख देता हूँ। आप चाहो तो यहाँ ब्लू पेन और यहाँ रेड पेन या कोई भी दूसरा पेन लगा सकते हो। अच्छा, फिर हिंदी में देखो, हिंदी में पहले सत्र में है 72 यानी कि 70 से ऊपर, तो ये 70 है और ये हिंदी अपना, ठीक है, एक लाइन छोड़नी यहाँ पे। तो ये 70, फिर 71, 72 लगभग यहाँ होगा, है ना, 72 यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले सत्र में जो है उसके हिंदी में कितने नंबर आए, 72 नंबर आए, तो आपको 72 नंबर की जो है वो बिल्डिंग बना देनी है। ये काम आपको स्केल से करना है, थोड़ा ध्यान रखना। फिर दूसरे सत्र में उसके कितने आए, दूसरे सत्र में कम आए, 65 नंबर ही आए। तो यहाँ पर आपके 65 कहाँ होगा, 60 और 70 के बीच में, पूरा बीच में, ये बीच में आ गया आपके लगभग यहाँ पर। इन दोनों को जोड़कर ऐसे बिल्डिंग बनानी है आपको, ठीक है। ग्राफ में तो छोटी छोटी लाइनें होती भी है ना, तो आप छोटी छोटी लाइनों को गिनकर जो है 65 लगाना, ठीक है। तो ये आपके पहला सत्र हो गया और ये आपके दूसरा सत्र हो गया। अब गणित में देखो उसके कितने नंबर आए, गणित में 88 नंबर आए, यानी इसका मतलब वो गणित पढ़ाने वाला सर जो है उसका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो गणित में उसके जो है कितने नंबर आए, 88 नंबर आए, तो लगभग 90 से थोड़ा नीचे, है ना। तो ये गणित हो गया और ये 90 हो गया, ये 89 और ये 88, तो लगभग यहाँ पर जो है इसकी बिल्डिंग बनेगी। तो हमें जो है स्केल से 88 पर जो है बिल्डिंग बनानी है। ये बन गई आपकी 88 की बिल्डिंग। कौन से सत्र में, पहले सत्र में। अच्छा, फिर कितने नंबर आए, 95। विज्ञान तो और भी सॉरी दूसरे सत्र में तो और भी अच्छे से उसने नंबर लाए। तो ये आपके देखो यहाँ पर 95 कहाँ है, देखो 90 और 100 के ऊपर बीचों बीच में क्या है, 95, तो लगभग यहाँ पर बीचों बीच में 95, ठीक है। ये जोड़ दो इसको इससे, ये इसके गणित की बिल्डिंग बन जाएगी। ये सेकंड सत्र है इसका। देखो मेरा ग्राफ थोड़ा इतना अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप विज्ञान में देखो 81 और 85, यानी 80 से थोड़ा हल्का सा ऊपर, है ना। तो ये आपका 80 हो गया, इससे हल्का सा ये ऊपर यहाँ पर, सॉरी ये एक तो खाना छोड़ना आपको, यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग बन जाएगी किसकी, विज्ञान की बिल्डिंग बन जाएगी, ठीक है। बरसात होने लग गई है। दूसरे सत्र में देखो, दूसरे सत्र में उसके 85 अंक आए, है ना। तो ये 80 हो गया, 80 और 90 के बीच में होगा 85, यानी लगभग यहाँ पर 85 होगा। और कौन सा सत्र, दूसरा सत्र, तो ये आपका दूसरा सत्र हो गया। कितने नंबर आए उसके, 85 नंबर लगभग आए उसके, ठीक है। तो ये इसकी बिल्डिंग बन गई, ये पहले सत्र और ये दूसरे सत्र में। फिर सामाजिक विज्ञान में देखो, सामाजिक विज्ञान में पहले सत्र में 73 नंबर आए, यानी 70 से 3 कदम ऊपर। तो ये है 70, ठीक है। तो 70 से थोड़ा ऊपर, भाई बीच में तो 75 हो जाता है, यानी थोड़ा नीचे यहाँ पर, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, 73 हो गया। ऐसे अंदाजे से ही आपको जो है भरना है, लेकिन अगर ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर में आपको वो छोटी छोटी लाइनें गिनकर करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास क्योंकि ऐसे खाने बने हुए तो मैं अंदाजे से ये लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहले सत्र में नंबर आ गए कितने, 73, और दूसरे सत्र में उसके कितने नंबर आए, 75। तो 75 मतलब उसके एकदम बीच में, है ना, यानी ये लगभग यहाँ पर, ठीक है। तो ये 75 नंबर हो गए। ये कौन से सत्र में आए, इसके दूसरे सत्र में नंबर आए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना, ठीक है। अब ये हो गया हमारा दोहरा दंड आलेख। अब देखो यहाँ पर ये कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी हमें देने हैं। तो पहला प्रश्न है, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। तो किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, यानी पहले सत्र में उसके कम थे लेकिन दूसरे सत्र में उसके बहुत ज़्यादा आए, ठीक है, बहुत ज़्यादा आए, वो हमें बताना है। तो अगर अपन अंग्रेजी को देखें तो पहले सत्र में दूसरे सत्र में अच्छे नंबर आए, लेकिन इसमें पहले सत्र में ज़्यादा और दूसरे सत्र में कम है। लेकिन गणित में पहले सत्र में कम था और दूसरे सत्र में सीधे 10 नंबर ज़्यादा आ गए उसके। फिर विज्ञान में भी ये कि ये है कम ज़्यादा, लेकिन अब हम इनकी तुलना करते हैं कि यहाँ पर देखो ये 88 और यहाँ 95, ठीक है, यहाँ 81 और यहाँ 85, इन दोनों में अंतर कितना है,
तो इन दोनों में जो अंतर है, पहले 88 आया फिर 95 हो गया, यानी लगभग 7 नंबर का डिफरेंस आ गया। ठीक है, कितना नंबर? 7 नंबर का डिफरेंस, जबकि ये कितना डिफरेंस है? 4 नंबर का डिफरेंस है। तो सबसे अच्छा जो प्रदर्शन हुआ वो गणित में हुआ है ना, गणित में। यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? गणित। ठीक है, क्योंकि पहले सत्र में उसके 88 थे, दूसरे सत्र में उसके कितने आ गए? 95 आ गए। ठीक है, किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ? यानी कि सबसे कम सुधार हुआ, यानी पहले सत्र में ज़्यादा आए और दूसरे सत्र में कम हो गया। तो अब वो बिल्डिंग हमें देखनी है। तो वो बिल्डिंग केवल और केवल ये वाली, देखो हिंदी। हिंदी में पहले सत्र में ज़्यादा आए, जबकि दूसरे सत्र में क्या आ गए? कम आ गए। ठीक है, तो हम कहेंगे वो दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। हिंदी में सुधार सबसे कम हुआ। ठीक है, फिर क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा? तो नीचे तो केवल हिंदी में ही गिरा है ना, हिंदी में गिरा प्रदर्शन। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो दूसरा उत्तर है शायद हिंदी नहीं होगा। किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ? ठीक है, तो सुधार सबसे कम यानी सबसे कम अंतर किस में आ रहा है? सुधार तो हुआ लेकिन कम सुधार हुआ। तो देखो अंग्रेजी में सुधार हुआ, फिर हिंदी में तो सुधार हुआ ही नहीं। गणित में भी सुधार हुआ, विज्ञान में भी सुधार हुआ और सामाजिक विज्ञान में भी सुधार हुआ, क्योंकि दूसरी बिल्डिंग सबके ऊपर है हिंदी को छोड़कर। तो सबसे कम सुधार किस में आया? तो देखो अंग्रेजी में पहले 67 थे, फिर 76 हुए। कितना अंतर आया? 3 का अंतर आया। फिर गणित में देखो, इसमें तो बहुत ज़्यादा अंतर है, यानी सबसे ज़्यादा सुधार हुआ। इसमें 4 का अंतर आ रहा है और इसमें कितना अंतर आ रहा है? इसमें 2 का अंतर ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है जो सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार हुआ, सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार हुआ। प्रश्न संख्या 5 देखो, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। यानी एक कॉलोनी है और उस पर कुछ लोग जो है सर्वेक्षण कर रहे हैं, यानी वहाँ पर देख रहे हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, और आंकड़ों पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखो पसंदीदा खेल, यानी जो वो सर्वेक्षण है वहाँ पर जो है खेल खेले जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी और खेलकूद, ये सब आपके जो है खेलकूद चल रहे हैं। ठीक है, फिर देखने वाले और भाग लेने वाले यहाँ पर दिए हुए कि देखने वाले यहाँ पर है और भाग लेने वाले ये वाले। ठीक है, तो अब जो है ये जो पहला खाना है वो किसका होगा? एक्स अक्ष का, और ये जो दोनों खाने होंगे वो किसके होंगे? वाई अक्ष के। तो ये आपकी एक्स अक्ष हो गई और ये वाली जो है वो आपकी वाई अक्ष हो गई। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमें इसका दोहरा दंड आलेख बनाना है। ठीक है, तो हम इसका दोहरा दंड आलेख बनाते हैं, फिर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। फिर एक खाना छोड़ के एक्स अक्ष वाली लाइन लिखनी है। तो सबसे पहले क्या है? क्रिकेट। तो यहाँ पर जो है क्रिकेट है। ठीक है, क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट को मैं सी लिख देता हूँ। ठीक है, क्रिकेट हो जाएगी। अच्छा, क्रिकेट में भी यहाँ 2 जो है देखने वाले भी है और भाग लेने वाले भी है। तो इसका मतलब यहाँ 2 दंडालेख बनेंगे, देखने वाले, भाग लेने वाले। फिर खाली छोड़ना। फिर यहाँ क्या आएगा? दूसरा खेल बास्केटबॉल। तो ये बास्केटबॉल का आ गया, देखने वाले और ये भाग लेने वाले। फिर खाली जो खाना है वो खाली छोड़ना है। फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा? तैरने वाले। टी कर देता हूँ इसको, तैरने वाले, टी। ठीक है, तो ये तैरने वाले, इसमें देखने वाले, भाग लेने वाले और ये खाली छोड़ना। फिर उसके बाद है हॉकी। हॉकी को एच लिख देते हैं। ठीक है, हॉकी। तो ये देखने वाले और ये भाग लेने वाले। ठीक है, फिर उसके बाद इसको खाली छोड़ना है और ये आपके खेल कूद। खेल कूद को मैं के लिख देता हूँ, आपको यहाँ हिंदी में लिखना है ना। चलो ठीक है, उसके बाद वाई एक्स में देखो यहाँ आंकड़े दिए हुए। अब आप बताओ 1240, 500, 400, क्या इतने खाने बना सकते हैं क्या अपन? नहीं बना सकते। तो फिर वो वाई एक्स पर मैं खाना क्या लूँ, यानी इसका जो पैमाना है वो क्या लेना चाहिए? तो ये पैमाना जो है लगभग 100, 200, 300 ऐसे जा रहा है ना। तो ये पैमाना जो है अपन 100 ले लेते हैं। ठीक है, पैमाना वाई अक्ष पर एक खाना जो है, एक खाना वो कितना ले लेते हैं? एक खाना बराबर 100, और 100 क्या है? 100 अपने पास क्या है? देखने वाले और भाग लेने वाले। तो हम यहाँ पर जो है देखने वाले और भाग लेने वाले कौन है? व्यक्ति। तो यहाँ व्यक्ति कर लेते हैं, 100 व्यक्ति। ठीक है, अब यहाँ 0 से ये पहला खाना, यानी ये कितने का हो गया? 100 का। फिर ये 200 का, 300 का, 400 का, 500 का, 600, 700, 800, 900, फिर ये 1000, फिर ये 1100, फिर ये 1200, फिर ये 1300 और 1200 से ज़्यादा ही। ठीक है, 1300 तक लास्ट है। ठीक है,
तो इस प्रकार से जो है हमें इनके क्या लेना पड़ेगा, पैमाना लेना पड़ेगा। अच्छा, अब दंड आलेख बनाते हैं। सबसे पहले देखो क्रिकेट, देखने वाले 1240 यानी 1200 से ज़्यादा। ठीक है भाई, जो हमने खाना बनाया ना तो ये 0 है और 0 से कितना जा रहा है 100 तक, यानी यहाँ छोटी छोटी 100 लाइनें बनी हुई है। तो 50वीं लाइन कहाँ आएगी, बीचों बीच में जो है वो 50वीं लाइन आएगी। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले 1240 यानी 1200 तक खाना है अपने पास में। 40 क्या होगा, लगभग 50, ये 50 का खाना है, 50 से थोड़ा सा नीचे यानी आधे से थोड़ा कम है ना। तो ये आपके 1200 और 1300 के बीच में 1250 हो गया। 1250 से थोड़ा सा नीचे यानी लगभग यहाँ पर अपने अंदाजे से आप ले सकते हो। तो ये बिल्डिंग आपके बन जाएगी 1250 की। ये कौन है, देखने वाले है ना, ये सब देखने वाले लोग हैं। अच्छा, फिर इसमें क्रिकेट खेलने वाले यानी भाग लेने वाले कितने हैं, 620 लोग हैं, यानी 600 से थोड़ा ऊपर। ये आपके हो गए 600 और 600 से हल्का सा ऊपर ले लो, यानी यहाँ पर 600 से थोड़ा ऊपर ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया 620। तो देखो भाग लेने वाले तो आपकी इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे, ठीक है, और देखने वाले जो है वो एकदम छोटी बिल्डिंग बना रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको ये दंड आलेख, दोहरा दंड आलेख बनाना है। अब ये खाना खाली छोड़ना। अब उसके बाद बास्केटबॉल देखो, देखने वाले 470 यानी कि 500 से थोड़ा सा नीचे है ना, 470 का है, 500 से थोड़ा नीचे। तो ये आपके हो गया 500 और 500 से थोड़ा नीचे लेना है, यानी लगभग यहाँ पर। ठीक है, आपको स्केल से करना है, इस बात का ध्यान रखो। तो ये आपके हो गए देखने वाले, और भाग लेने वाले कितने, 320 यानी 300 से थोड़ा सा ऊपर है ना, 300 से थोड़ा सा ऊपर। तो ये 300 और 300 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो ये आपके हो गए देखने भाग लेने वाले। अब है टी यानी कि तैरने वाले 510 यानी 500 से हल्का सा ऊपर। ठीक है, तो ये टी तैरने वाले जो ये 500 है, 500 से हल्का सा ऊपर, तो ये मैंने हल्का सा ऊपर ले लिया। ये बिल्डिंग आपके देखने वालों की है। अब तैरने वाले कितने हैं वो देखना आपने को। तो तैरने वाले जो है, सॉरी, भाग लेने वाले कितने, 320 यानी 300 से 20 थोड़ा ऊपर है ना। तो ये 300 और 300 से थोड़ा ऊपर यानी यहाँ पर लगभग ये लाइन हो गई आपके भाग लेने वालों की। अब है हॉकी 430 लोग यानी 400 से थोड़ा ऊपर। तो ये 400 और इससे थोड़ा ऊपर जो है वो हॉकी के है, और वो कौन है, देखने वाले हैं। तो भाग लेने वाले कितने हैं, देखो भाग लेने वाले आपके हैं 250 यानी 300 और 200 के एकदम बीच में है ना। तो ये आपके 300 और ये 200 और एकदम इसके बीच में ये वाली लाइन, बीचों बीच वाली लाइन। ठीक है, तो ये आपके कितना हो गया, ये आपके हो गया 250, और ये सब कौन है, भाग लेने वाले। फिर उसके बाद खेल कूद है 250, ये भी बीच में लगभग 250 है ना। तो ये यहाँ पर बीचों बीच में 250, ये है देखने वाले। अब भाग लेने वाले कितने, 105 यानी 100 से हल्का सा ऊपर। तो ये 100 से हल्का सा ऊपर, एकदम हल्का सा ऊपर, ये हल्का सा ऊपर ले लिया मैंने। ये आपके हो गया 105 का, और ये कौन है, भाग लेने वाले। अब इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। देखो, एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। तो ये काम तो अपन ने कर लिया। ठीक है, फिर इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो हम यहाँ निष्कर्ष निकालते हैं कि देखने वालों की संख्या अधिक है भाग लेने वाले की बजाय, है ना। देखो, देखने वाले यहाँ ज़्यादा है, देखने वाले भी ज़्यादा है, देखने वाले भी ज़्यादा है, देखने वाले भी ज़्यादा, देखने वाले भी ज़्यादा है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि देखने वाले ज़्यादा है और भाग लेने वाले कम हैं। तो ये लाइन आप एक लिख देना थोड़ी सी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। तो सबसे बड़ी बिल्डिंग देखो, इसमें देखने वालों की बिल्डिंग बड़ी है और भाग लेने वालों की भी बिल्डिंग बड़ी है। इसका मतलब जो दूसरा पॉइंट है वो है देखने वाले और भाग लेने वाले जो क्रिकेट के है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, यानी लोकप्रिय का मतलब क्या है, जो सबसे ज़्यादा देखता है ना वो लोकप्रिय हो जाता है। तो हम कहेंगे वो कौन सा खेल है, क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अब तीसरा देखो, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेने वाले को। तो अगर हम खेल देखें, खेल कूद है ना, खेल कूद में तो ये है खेल कूद का। तो ये कह रहा है खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेने वाला। अच्छा,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खेल को देखने वाले लोग अधिक है। देखो सब में खेल को देखने वाले लोग क्या है, अधिक है, और भाग लेने वाले क्या है, कम है। तो हम क्या कहेंगे, खेलों को अधिक देखने वाले अधिक है। ठीक है, खेलों को देखने वाले अधिक पसंद किए जाते हैं और भाग लेने वाले कम हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़े 3.1 को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न की इस प्रश्नावली के सबसे आगे जो आपको 3.1 की सारणी दी हुई है वो मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो हमें जो है इसकी सहायता से एक दोहरा दंड आलेख बनाना है। अब ये जो अपने को आपको नाम दिए हुए अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू कश्मीर और ये मुंबई, ये आपके एक्स अक्ष के हैं और ये जो दोनों हैं आंकड़े वो वाई अक्ष के। ठीक है, तो अब जो है हमें क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये वाई अक्ष हो गई, एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर अहमदाबाद, तो ये अहमदाबाद को मैं ए लिख देता हूँ। ये आपके हो गया अहमदाबाद। फिर इसमें दो खाने होंगे, ये पहला खाना और ये दूसरा खाना। फिर ये खाना छोड़ना है और फिर आएगा अमृतसर, तो इसको ए आर कर लेता हूँ। ये हो गया अमृतसर, इसमें भी दो खाने। ठीक है, ये खाना छोड़ना है। फिर उसके बाद है बेंगलुरु यानी बी, एक खाना और ये दो खाना। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़नी है और बेंगलुरु के बाद है चेन्नई को मैं सी लिखूंगा और यहाँ पर भी दो आलेख यानी दो दोहरा दंड आलेख बनाने हैं और एक खाली जगह छोड़नी है। फिर आता है दिल्ली, फिर यहाँ पर भी दो दंड आलेख, फिर खाली जगह छोड़नी। फिर दिल्ली के बाद जयपुर, इसमें भी दो दोहरा दंड आलेख, खाली जगह छोड़नी। फिर है जम्मू कश्मीर, इसको JM कर देता हूँ, इसके भी दो खाने। फिर उसके बाद एक खाली जगह छोड़नी और ये दो दंड आलेख बनाने। ये किसके हो जाएंगे, बॉम्बे के हो जाएंगे, मुंबई के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हमें आंकड़े दिए हुए, तो आंकड़ों से हमें पैमाना लेना है। तो इसका पैमाना क्या होगा, तो वाई अक्ष पर एक खाना बराबर क्या होगा, देखो आंकड़े लगभग कुछ इस प्रकार से है। सबसे ज़्यादा आंकड़ा कौन सा है, 38 है और सबसे छोटा है आपके 21। ठीक है, तो लगभग इसका जो हमें लेना पड़ेगा पैमाना वो 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 में सब कुछ आ जाएंगे ये, तो 5 में ले लेता हूँ, यानी एक खाना मुझे 5 का लेना है। तो यहाँ पर एक खाना 5 का हो जाएगा, दूसरा खाना 10 का, तीसरा खाना 15 का, चौथा खाना 20 का, फिर उसके बाद 25, फिर 30, फिर 35। ठीक है, और फिर लास्ट में अपन अंतिम ले लेते हैं 40, क्योंकि 40 से ज़्यादा है इसमें। 40 से ज़्यादा कितना है, 41, तो एक और ले लेते हैं, वो हो जाएगा 45 का। ठीक है, तो ये हमने 5 का पैमाना ले लिया। अब जो है हमें दोहरा दंड आलेख बनाना है। तो देखो यहाँ पर अहमदाबाद में 38 और फिर 29, तो 38 का मतलब क्या, 40 से थोड़ा नीचे है ना, तो 40 से थोड़ा नीचे ये है। तो यहाँ पर इसका दंड आलेख बनाएंगे अपन 40 से थोड़ा सा नीचे, लगभग ऐसे। तो ये इसका दंड आलेख बन जाएगा। ये किसका हुआ, अहमदाबाद का। फिर अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम कितना है, 29 डिग्री, यानी कि 30 से थोड़ा नीचे ये 29 डिग्री यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 30 से थोड़ा नीचे, तो ये 29 डिग्री ऐसे जो है इसका एक दंड आलेख बन जाएगा। ठीक है, अब खाली जगह छोड़नी है। अब लेना है अपने को अमृतसर, और अमृतसर का जो तापमान है वो है 37 डिग्री, यानी 38 डिग्री से कम। ये 38 डिग्री है, इससे थोड़ा सा कम। ठीक है, तो ये हो जाएगा अमृतसर का दोहरा दंड आलेख, ये थोड़ा सा कम। ये अधिकतम हो गया। न्यूनतम कितना है, 29 डिग्री, सॉरी 26 डिग्री। 26 कहाँ आएगा, 25 से थोड़ा ऊपर है ना, तो ये 25 से थोड़ा ऊपर यहाँ आ जाएगा, तो ये 26 डिग्री हो जाएगा। ये न्यूनतम, ये अधिकतम, ये न्यूनतम। ठीक है, फिर एक खाली जगह छोड़ना है। और अब जो है बेंगलुरु का बनाना है। ठीक है, यहाँ पर है बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु का बनाएंगे, तो बेंगलुरु का देखो अधिकतम 28, न्यूनतम 21, तो अधिकतम तापमान 28 यानी कि 30 से नीचे यहाँ पर लगभग। ठीक है, तो ये आपके 28 का लगभग ग्राफ बन जाएगा अधिकतम। न्यूनतम कितना है, 21, यानी 20 से थोड़ा सा ऊपर।
तो 20 से थोड़ा सा ऊपर लगभग यानी यहाँ पर, तो ये आपके 21 का तापमान हो जाएगा बेंगलोर का। ठीक है, ये अधिकतम और ये न्यूनतम। अब लेना है अपने को सी यानी चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई का लेंगे, यहाँ खाली जगह छोड़कर सी, देखो चेन्नई अधिकतम 36, न्यूनतम 27। तो अधिकतम 36 यानी 35 से थोड़ा ऊपर, तो 35 से थोड़ा सा ऊपर, ये 35 से थोड़ा ऊपर ज़्यादा हो गया, यहाँ पर लेना है आपको। ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा आपके अधिकतम का 36 हो गया। अब न्यूनतम 27 लेना है, तो यहाँ पर 26 से थोड़ा ऊपर यानी 27, 25 से ऊपर हो जाएगा, ये 27 डिग्री हो जाएगा। देखो मेरे पास जो है ग्राफ पेपर नहीं है, मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, आपको ग्राफ पेपर में जो है सही तरीके से बनाना है। ठीक है, अब आगे है दिल्ली, तो इस प्रकार से आप बना देना आगे की ग्राफ, है ना। चलो बना देते हैं। तो दिल्ली 38 और 28, अधिकतम 38 यानी 40 से थोड़ा नीचे, वही 38 होता है ना। तो यहाँ पर ये 38 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 38 आपको स्केल से बनाना है। और न्यूनतम कितना है 28, तो 29 से नीचे यहाँ पर ये लगभग 28 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जयपुर है, जयपुर 39 और 29। 39 मतलब 40 से हल्का सा नीचे, है ना। तो यहाँ पर 40 से हल्का सा नीचे। फिर कितना है, फिर है 29 यानी 30 से नीचे, यहाँ पर ये बिल्डिंग बन जाएगी जम्मू कश्मीर की। ठीक है, फिर है जयपुर की। अब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का देखो 41 डिग्री और 26 डिग्री, अधिकतम 41 यानी 40 से थोड़ा ऊपर, तो 40 से ऊपर यहाँ पर ये ग्राफ आएगा 40 से ऊपर। ठीक है, और न्यूनतम कितना है इसका 26 डिग्री यानी 25 से थोड़ा ऊपर, यहाँ पर ये आपके जम्मू कश्मीर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान हो जाएगा। अब बनाएंगे बॉम्बे का यानी मुंबई का 32 डिग्री यानी 30 से 2 कदम ऊपर, तो ये 30 से 2 कदम ऊपर यहाँ पर ये 32 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और 27 डिग्री यानी 30 से थोड़ा नीचे यानी यहाँ ये 27 डिग्री हो जाएगा आपके। तो इस प्रकार से ये दोहरा दंड आलेख आपको ग्राफ में बनाना है ना। अब इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। देखो, दी हुई तिथि पर किस नगर की न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। तो ये अंतर कब निकालेंगे, जब हम इन सब को माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे ही इन सब को माइनस करेंगे तो हमें अंतर निकल के आएगा, और फिर अधिकतम अंतर जिसका आएगा वो हम बता देंगे। तो अब देखो 38 में से 29 गया, पीछे कितना बच गया 9। ठीक है, 37 में से 26 गया, पीछे कितना बच गया 11, है ना, 11 बच जाएगा। ठीक है, फिर 28 में से 21 गया, पीछे कितना बच गया 7। 36 में से 27 गया, पीछे कितना बच गया 9। 38 में से 28 गया, पीछे बच गया 10। 39 में से 29 गया, पीछे बच गया 10। 41 में से 26 गए, तो पीछे कितने बच गए 15। ठीक है, और 32 में से 27 गए, तो पीछे कितने बच जाएंगे 5। तो इस प्रकार से ये इनका अंतर आया। अब ये क्या कह रहा है कि दी हुई तिथि पर किस नगर पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक अंतर जो आया वो किसका आया, जम्मू का। तो पहले का उत्तर क्या हो गया जम्मू। ठीक है, जम्मू। अब दूसरा, कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। तो कौन सा नगर सबसे गर्म है। ठीक है, तो गर्म यानी जिसका तापमान सबसे ज़्यादा है। तो अगर अपन इस सारणी में देखें तो सबसे ज़्यादा तापमान 41 डिग्री है। और सबसे ठंडा कौन सा, यानी जिसका तापमान सबसे कम हो, तो सबसे कम यहाँ पर 21 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, तो आप कहोगे जम्मू। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म जम्मू। अच्छा, और सबसे ठंडा, ठीक है,
सबसे ठंडा यहाँ पर जम्मू भी होगा। अगर जम्मू की बात करेंगे तो ये सबसे गर्म भी है और सबसे ठंडा भी है, ठीक है। और अगर इसमें अगर अपन ढूंढे तो बेंगलुरु जो है वो सबसे ठंडा है, ठीक है। तो अब जम्मू का लिख देंगे गर्म और ठंडा दोनों, और बेंगलुरु का भी लिख देंगे गर्म और ठंडा, बेंगलोर, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान। तो तीसरे का उत्तर क्या होगा, प्रश्न ध्यान से समझो। देखो, ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से भी कम है। तो ऐसे शहर देखो, जैसे सबसे कम तापमान देखो इसमें, तो सबसे कम तापमान यहाँ पर 28 डिग्री है ना। ये अधिकतम तापमान सबसे कम 28 डिग्री किसका है, बेंगलोर का। अब ये जो अधिकतम तापमान है, क्या न्यूनतम ताप इससे कम है क्या, या इससे ज़्यादा है क्या? देखो 28 डिग्री से ज़्यादा, देखो यहाँ पर 28 डिग्री से ज़्यादा, ये देखो 28 डिग्री और ये 29 डिग्री, तो ये 28 डिग्री से भी दोनों ज़्यादा आ गए, दिल्ली और जयपुर, ठीक है, दिल्ली और जयपुर। तो यहाँ पर जो हमें उत्तर बताना था, ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान, ठीक है, एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था, ठीक है, दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। यानी कि जो बेंगलोर है, बेंगलोर का अधिकतम तापमान, ठीक है, वो जयपुर के न्यूनतम तापमान से कम है, ये इसका उत्तर होगा। तो वो नगर कौन कौन से, बेंगलोर और जयपुर, ठीक है, बेंगलोर और जयपुर, ठीक है। फिर चौथा देखो, उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे कम है। तो यहाँ देखो, इसका अंतर 9, इसका 11, इसका 7, इसका 9, इसका 10, 10, 15, ये सबसे अधिक अंतर है, लेकिन ये 5। तो सबसे न्यूनतम अंतर किसका है, मुंबई का। तो इसका उत्तर क्या होगा, मुंबई।